हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और आज हम लेकर आए हैं प्रोजेक्ट कार से संबंधित एक प्रोजेक्ट, जहां पे आपका उद्देश्य होता है कि उत्तर मध्यकाल के किसी एक भारतीय गणितज्ञ का व्यक्तित्व और गणित में योगदान, इस पर आपको लिखना होता है। जिसके अंतर्गत आज हम श्रीनिवास रामानुजन के बारे में एक प्रोजेक्ट लाए हैं और इस प्रोजेक्ट को आप पढ़ और लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसके ज़रिए आप इस पूरे कथन को लिख सकते हैं। अभी हम इसका वाचन करने चल रहे हैं और चलिए आइए देखते हैं कि इस पूरे लेख में क्या है। संसार में ऐसे अनेक गणितज्ञ हुए हैं जिनके माता पिता, मामा या दादा नाना भी गणितज्ञ या गणित प्रेमी थे, परंतु रामानुजन के पिता श्रीनिवास अयंगर कुंभकोणम के एक गुजराती बनिए की कपड़े की दुकान पर मुनीम थे। माता कोमलामल धार्मिक स्वभाव की स्त्री थी और नाना इरोड के मुंसिफ अदालत में अमीन थे। इस प्रकार रामानुजन की प्रतिभा आनुवांशिक नहीं थी। रामानुजन का जन्म ननिहाल इरोड में एक वैष्णव ब्राह्मण परिवार में 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को हुआ। उन्होंने अपने 32 वर्ष के अल्प जीवन में प्रारंभिक 16 वर्ष कुंभकोणम में ही व्यतीत किए। रामानुजन धार्मिक प्रवृत्ति एवं शांत स्वभाव के चिंतनशील बालक थे। उनके खपरेल के छत वाले पैतृक घर के सामने एक ऊंचा चबूतरा था। वह उसी चबूतरे पर बैठकर गणित के सवालों में खो जाते थे। रामानुजन का गणित के प्रति तीव्र आकर्षण था। विशुद्ध गणित के अलावा अन्य विषयों में जैसे गणितीय भौतिकी और उपयोगी गणित के विषयों में उनकी रुचि नहीं थी। रामानुजन गणित की खोज को ईश्वर की खोज के समान मानते थे। इसी कारण उन्हें गणित के प्रति गहरा लगाव था। वे दिन रात संख्याओं के बारे में, उनके गुणधर्मों के बारे में सोचते मनन करते रहते थे और सुबह उठकर कागज पर अक्सर सूत्र लिख लिया करते थे। उनकी याददाश्त और गणना शक्ति अद्भुत थी। वे √2 पाई ई आदि के मान हजारों दशमलव स्थानों तक निकालने में सक्षम थे। रामानुजन ने 1903 ईस्वी में हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। उन्हें 1904 ईस्वी में सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति मिली और FA की पढ़ाई के लिए राजकीय महाविद्यालय कुंभकोणम में प्रवेश लिया। यहाँ पर गणित के अलावा दर्शन, इतिहास, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं की पढ़ाई होती थी, किंतु इनका मन केवल गणित में ही लगा रहता था और इसके साथ ही कुछ घरेलू परिस्थितियों के कारण दुर्भाग्य से FA की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। परंतु हताश और निराश हुए बिना वे अपनी गणितीय खोजों में लगे रहे। 1909 ईस्वी में इनका विवाह 9 वर्ष की जानकी अम्मा के साथ हो गया। कुंभकोणम छोड़ने के बाद रामानुजन का जीवन गरीबी में गुजरा। इसके बाद भी उनकी गणितीय प्रतिभा निखरती गई। उनकी गणित की साधना चलती रही और उनकी नोटबुक के पन्नों पर गणित के अनेक विलक्षण सूत्र जुड़ते रहे। गणित के सैकड़ों सूत्रों और प्रमेयों को वे अपनी डायरी में नोट करते थे। कागज के अभाव में स्लेट पर अभ्यास करते थे और केवल सूत्रों को ही डायरी में लिखते थे। उनके इस कार्य को उनके मृत्यु के बाद रामानुजन की डायरी के नाम से प्रकाशित किया गया है। बहुत से प्रमेय उन दिनों गणित की दुनिया के लिए नए थे और उनके कुछ सूत्र तो आज भी अबूझ पहेली बने हुए हैं। इन सूत्रों की उपपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए आज भी देश विदेश के कई गणितज्ञ जुटे हुए हैं और भविष्य में कई वर्षों तक जुटे रहेंगे। 1 मई 1913 ईस्वी को रामानुजन ने मद्रास विश्वविद्यालय में शोध छात्र के रूप में प्रवेश लिया
और अपने शोध कार्य में जुट गए। उन दिनों विश्वविद्यालय में उस उच्च स्तर की शोध सामग्री उपलब्ध नहीं थी जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। अतः उनके शुभ चिंतकों और विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उन्हें कैम्ब्रिज भेजने का विचार किया और प्रोफेसर हार्डी से पत्र व्यवहार किया। प्रोफेसर हार्डी रामानुजन के शोध पत्रों से पहले से ही प्रभावित थे, अतः उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज बुलाने की योजना बनाई। फलस्वरूप 17 मार्च 1914 ईस्वी को रामानुजन अपने माता पिता एवं बहुत से शुभचिंतकों से आशीर्वाद के साथ लंदन के लिए रवाना हो गए और 27 फरवरी 1919 ईस्वी तक कैम्ब्रिज में रहे। वहां उन्होंने हार्डी और लिटिलवुड के साथ कई विषयों पर शोध कार्य किया। कैम्ब्रिज प्रवास के दौरान इनके 32 शोध पत्र विश्व के प्रसिद्ध जर्नल में प्रमुखता से छपे। सबसे बड़ा 63 पृष्ठों का शोध पत्र अविभाज्य संख्याओं के बारे में है। 28 फरवरी 1918 ईस्वी का दिन बहुत ही स्वर्णिम दिन था, जब मात्र 30 वर्ष की आयु में वे एफआरएस हो गए। 13 अक्टूबर 1918 ईस्वी को ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के फेलो से सम्मानित हुए और लगभग 6 वर्ष के लिए $250 धनराशि मानदेय भी दिया गया। जनवरी 1919 ईस्वी को इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। प्रारंभ से ही इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। मई 1917 ईस्वी में पता चल गया था कि इनको तपेदिक हो गया है, जिसका इलाज इंग्लैंड के अस्पतालों में हुआ। कुछ स्वस्थ होने पर मई 1919 ईस्वी को वे इंग्लैंड से मद्रास आ गए। लगभग 1 वर्ष तक इनका इलाज चलता रहा, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों तथा शुभचिंतकों के बीच 26 अप्रैल 1920 ईस्वी को चटपट मद्रास में 32 वर्ष की छोटी आयु में भारत के इस महान प्रतिभा का अंत हो गया। उनका जन्म, कर्म एवं मृत्यु अल्पकाल की एक चमत्कारिक घटना थी। उनकी मृत्यु के बाद उस दौर के मार्क थीटा फंक्शन से संबंधित हस्तलेख पहले मद्रास विश्वविद्यालय में जमा हुए थे, जो बाद में प्रोफेसर हार्डी द्वारा वाटसन के पास पहुंचे। डॉक्टर वाटसन की मृत्यु के बाद रामानुजन के वे हस्तलेख ट्रिनिटी कॉलेज के ग्रंथालय में जमा हुए। इस नोटबुक में रामानुजन ने लगभग 600 परिणाम प्रस्तुत किए, परंतु उपपत्ति नहीं दी है। विस्कोसिन विश्वविद्यालय के गणितज्ञ डॉक्टर रिचर्ड आस्की लिखते हैं, मृत शैया पर लेटे लेटे साल भर में किया गया रामानुजन का यह कार्य किसी बहुत बड़े गणितज्ञ के पूरे जीवन भर के कार्य के बराबर है। सहसा यकीन नहीं होता कि उन्होंने अपनी उस दशा में यह कार्य किया। यदि किसी उपन्यास में ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाता तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता। रामानुजन के नोटबुकों की यह विरासत आगामी अनेक वर्षों तक देश विदेश के अनेक गणितज्ञों के लिए शोध का विषय रहेगी और यह सर्वथा सत्य है कि रामानुजन को गणितज्ञों का गणितज्ञ कहा जाता है।